नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डीएनए अणु की संरचना। दरअसल दोस्तों ये डीएनए अणु की संरचना क्या है और ये हम लोग चारगैफ नियम के अनुसार जानेंगे। तो कभी कभी दोस्तों बोर्ड परीक्षाओं में डीएनए अणु की संरचना चारगैफ नियम के अनुसार पूछा जाता है। तो ये है क्या, जरा इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। तो चारगैफ ने विभिन्न जीवों के डीएनए का अध्ययन किया। ठीक, चारगैफ ने दोस्तों विभिन्न जीवों के डीएनए का अध्ययन किया, बताया। अब क्या बताया जरा यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, सभी डीएनए अणुओं में फ्यूरीन क्षारक की मात्रा पिरिमिडीन क्षारक के बराबर होती है। जरा ये समझिएगा, क्या कहा जा रहा है, सभी डीएनए अणुओं में फ्यूरीन नहीं है, प्यूरीन, सभी डीएनए अणुओं में प्यूरीन क्षारक की मात्रा, यानी दोस्तों जितने भी डीएनए अणु हैं प्यूरीन क्षारक उपस्थित होते हैं। तो वही यहां पे कहा जा रहा है, प्यूरीन क्षारक की मात्रा पिरिमिडीन क्षारक के बराबर होती है। अब यहां पर देखिए, ये बड़ा ही सिंपल इसका फार्मूला लिखता है। अतः एडेनिन प्लस ग्वानिन यानी प्यूरीन बराबर थाइमिन साइटोसिन बटे पिरिमिडीन। तो यही दोस्तों यहां पर कहा गया कि सभी डीएनए अणुओं में प्यूरीन जो क्षारक की मात्रा होती है वो पिरिमिडीन क्षारक के बराबर होती है। तो यहां पर देखिए क्या कहा गया, एडेनिन प्लस ग्वानिन बटे प्यूरीन बराबर किसके है, ये थाइमिन के है, साइटोसिन बटे पिरिमिडीन के। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पाए डीएनए अणु की संरचना। अभी कुछ और पॉइंट है इसी का, उसके बारे में भी हम लोग बात। यहां पर देखिए दोस्तों क्या कहता है, भिन्न भिन्न जातियों के जीवों के, हमने क्या कहा दोस्तों, भिन्न भिन्न जातियों के जीवों के डीएनए में एडेनिन प्लस थाइमिन तथा ग्वानिन प्लस साइटोसिन का अनुपात, यानी एडेनिन थाइमिन अनुपाते ग्वानिन साइटोसिन भिन्न भिन्न होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमने कहा भिन्न भिन्न जातियों के जीवों में डीएनए में एडेनिन थाइमिन तथा ग्वानिन साइटोसिन, एक तो एडेनिन थाइमिन होगा फिर ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात होगा। तो ये क्या कहा, भिन्न भिन्न होता है। और किसमें, भिन्न भिन्न जातियों में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, भिन्न भिन्न जो जातियां होती है उसमें एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन का जो अनुपात होता है वो भिन्न भिन्न होता है। परंतु एक ही जातियों के जीवों में यह समान होता है। अगर एक ही जात के जीव हैं, जैसे शेर है तो शेर ही हो और डॉग है तो डॉग ही हो, तो एक ही जात के जीवों में एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन का जो अनुपात होता है वो सेम ही होगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों अगले पॉइंट में क्या कहता है, एक ही जीव जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले डीएनए के कुल अणुओं में क्षारकों की संख्या समान होती है। यहां पर देखिए क्या कहा गया, एक ही जीव की जाति के सदस्यों में, हमने कहा एक ही जाति के जीव के सदस्यों में पाए जाने वाले डीएनए के कुल अणुओं में क्षारकों की संख्या दोस्तों क्या होती है, समान होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पाए इस वीडियो लेक्चर के बारे में। अब अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।